शहदाना उपखंड अधिकारी जो एसडीओ कहलाते हैं, जो गौरव शर्मा जी मेरे साथ हैं, और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिजली बकाये को लेकर ज़्यादा इस टाइम कटौती हो रही है और जगह जगह जो है मीटर काट दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें ये आ रही है, सुबह 4 बजे 4:30 बजे आके बिजली कर्मचारी जो बिजली विभाग की टीम है वो पूरी आ जाती है और छापे मार देती है। अभी कल भी 23 तारीख को गौरव शर्मा जी की टीम ने मटकी चौकी और आपका अहमद अली तालाब सब जगह छापे मारे हैं और वहाँ पर बिजली विभाग में जो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं उनको पकड़ के लेके आए। उस पर क्या इनका संज्ञान है और क्या काम करना चाहते हैं, मैं एक बार गौरव शर्मा को, अपने D7 आवाम को इनके रूबरू करता हूँ। सर, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा, उपखंड अधिकारी शहदाना। मैं आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे शहदाना क्षेत्र में इस वक्त बिजली चोरी करने वाले लोगों और बिजली बकायेदारों के खिलाफ एक विशेष अभियान चल रहा है। उस अभियान के अंतर्गत हम लोगों को जो शिकायतें प्राप्त हुई बिजली चोरी की, और हम लोगों ने अपने डेटा के माध्यम से देखा कि मटकी चौकी क्षेत्र, काकरटोला क्षेत्र, बाग अहमद अली तालाब क्षेत्र, पुराना शहर, सूफी टोला, इन क्षेत्रों में हम लोगों को ज़्यादा बिजली चोरी और बकायेदारी की शिकायत प्राप्त हुई है। इन शिकायतों के तत्काल निस्तारण और हमारे ईमानदार उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली के लिए हम लोगों ने तुरंत ये प्रयास शुरू किए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कल तड़के हमने मटकी चौकी क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन बिजली चोरियों पर कार्रवाई की है। इसके अलावा उसके एक दिन पहले 22 दिसंबर को लगभग हम लोगों ने 16-17 कनेक्शन 4.5-5 लाख बकायेदारी के हम लोगों ने काटे हैं, जिसमें हमारे अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड तृतीय अनुजुक्ता साहब भी मौजूद थे। मैं गौरव जी आपसे एक बात करना चाह रहा था कि जैसे जिस तरह से आप सुबह 4 बजे या 4:30 बजे आके लोगों के घरों पर आके आप करते हो, तो क्या इसका पहले से सूचना दी जाती है उन लोगों को, नहीं दी जाती, या डायरेक्टली आके आप काट सकते हो? कोई भी बिजली का जो बिल होता है वो बिजली का बिल के साथ साथ वो नोटिस भी है। ये हमारे कोड में है, ये नियमावली के अनुसार है। कोई भी बिजली का बिल कम नोटिस है। किसी भी उपभोक्ता को अगर बिजली का बिल नहीं मिल पाता है तो वो, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 1800-440। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1800-440, 1800-440 इस नंबर पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किसी उपभोक्ता को अगर बिल मिल चुका है तो हम उसका कनेक्शन काट सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका मीटर तो लगा हुआ है, उसके बाद भी वो चोरी में शामिल हो जाते हैं और उनकी बिजली काट दी जाती है। वो किस पर्पज़ से, आप कैसे काट देते हो? जब उनका मीटर चल रहा हो वो बिल भी जमा करते हैं। ज़्यादातर ऐसी शिकायतों में थोड़ा सा ध्यान हमें देना हो कि क्या एग्जैक्टली शिकायत है। कई बार ऐसा हुआ है कि जिन उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली चोरी की जा रही है और वो अपनी केबल में कटिया, अपने सामने वाली लाइन पे कटिया डाल के बिजली चोरी करते हैं, वो हर महीने बिल तो जमा कर देते हैं बहुत कम यूनिट का, परंतु बिजली चोरी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग कनेक्शन काट देते हैं। अभी जैसे कहीं ऐसा होता है कि जैसे सूफी टोले जगह हो गई, या आपके अहमद अली तालाब हो गया, या काकरटोला हो गया, इसमें क्या होता है कि अगर 10 लोगों की, कुछ ऐसी भी मुझे सुनवाई मुझे मिली है कि जैसे 10 लोगों की बिजली मतलब आपने चोरी पकड़ी, जिसमें से 5 लोगों के विजिलेंस पे FIR दर्ज होती है, तो ऐसा भी कुछ है? आपके संज्ञान में आया मामला ऐसा कोई? ऐसी शिकायतें मेरे पास मुझे प्राप्त होती रहती हैं। जो मैंने पाया है उसमें ये है कि कई बार जो केबल, जो चोरी की कटिया केबल होती है, उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। उस स्थिति में, या फिर जो हमारा बिजली चोर है, जो बिजली चोरी कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति में कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें दोबारा और तिबारा रेड करनी पड़ती है। वहाँ पर ऐसा एक संभावना हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि बहुत से लोग इतने बेचारे जो गरीब भी होते हैं, उनके बिजली का मीटर काट दिया जाता है, उसके बाद उनको फिर बकाया निकाल दिया जाता है 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, और वो घबराने के बाद वो इनकी हिम्मत आप लोगों के पास होने की नहीं होती है कि मैं यहाँ पर आऊँ, हो सकता है ये लोग मुझे बंद करा दें। उनके दिमाग में ऐसा डर बिठा रखा होता है। मगर उसमें से कुछ ऐसे दलाल होते हैं जो आते हैं और आने के बाद उन लोगों से पैसे की सौदा करते हैं। उस पैसे का सौदा करने के वो इस बात का प्रूफ करते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा बिल जो है करवा देंगे, तुम्हारा मीटर चलवा देंगे। कुछ लोग ऐसे भी इस मोहल्लों में, गलियों में इस तरह के लोग हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या, अगर कोई पकड़ा जाता है तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो? क्या कराया जाता है? शहदाना और बरेली के प्रत्येक क्षेत्र के लिए मैं एक बात बहुत साफ साफ कहूँगा, हमारे इस सभी दर्शकों से, हमारे सभी बिजली उपभोक्ताओं से भी, कि किसी भी तरह की कोई समस्या है, पहली बात तो ये है कि आज से सभी निश्चय लें कि हमें बिजली का बिल बकाया नहीं रखना है। दूसरी बात ये, अगर बिजली का बिल का बकाया है, हम उसके संबंध में कोई बात, हमें कोई शंका है, कोई समाधान है, तो हम जो अथराइज्ड ऑफिस है, जो एक उपखंड कार्यालय है,
या उपकेंद्र है या खंड कार्यालय हैं या सर्किल कार्यालय हैं, वहीं पर हम संपर्क करें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी अन्य व्यक्ति से बात करने पर, वार्ता करने पर, चूंकि आवाम जागरूक अभी हम उसे करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जागरूक अगर नहीं है तो उस स्थिति में ठगी होने का संभावना तो रहता है। तो मेरा यही आपसे, उपभोक्ता आपके ऐसे हैं जो जिनको बेचारों को ठगी का शिकार हो चुके हैं और अपने आप को वो बिजली विभाग का भी कर्मचारी बताते हैं और उनसे मोटी रकम ले आते हैं और बात ये भी है कि उनका बिजली भी चालू हो जाती है और फिर उनके काट दिया जाता है। तो इस पे ये आजकल इस तरह एक मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे D7 आवाम को इतना ये जागरूक कर दीजिए, इतना बता दीजिए कि डरने और घबराने की बात नहीं। अगर कभी मीटर या बिजली कटती भी है तो डायरेक्ट आके ऑफिस में मिलें और मिलने के बाद सारा समाधान हो सकता है। तो वो समाधान क्या है वो मेरे D7 आवाम को आप अपने माध्यम से बताएं। निश्चित रूप से सलमान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो भी बिजली उपभोक्ता है, अगर उसकी कोई समस्या है, मैं बताना चाहूँगा मेरे सब डिवीज़न में अब 1% से भी कम बिजली विभाग के बिलों की शिकायत है कि बिल खराब बन रहा है। 1% से भी कम शिकायत है। पर फिर भी अगर किसी उपभोक्ता का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, कोई समस्या उसे आज होती है, कल होती है, आने वाले समय में होती है, तो वो सीधे सीधे बिजली विभाग के दफ्तर में संपर्क करे, उपखंड अधिकारी संपर्क करे, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, जो अथराइज रूम में बैठते हैं उनसे संपर्क करे। जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान पूरा और सटीक होगा। कहीं और पर किसी तरह की बात करेंगे तो उससे आपका नुकसान होने की, बिजली विभाग के जो भी हमारे सम्मानित उपभोक्ता उनका नुकसान होने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी। मैं अपने D7 आवाम को बता दूं कि इस वक्त ही मेरे साथ गौरव शर्मा जी थे जो यहाँ पर शादाना पर उपखंड अधिकारी हैं, SDO भी इन्हें कहा जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने साफ और शब्दों में कह दिया है कि ऐसे यहाँ पर बिजली विभाग में ऐसे ठगी लोग टहलते हैं और आपके आसपास भी लोग इस तरह के मौजूद होंगे जिनकी वजह से वो आपके पैसों का और आपके बिल का नुकसान कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। अगर आपका कभी भी कोई बिजली अगर आपकी काट दी भी जाती है और आपका कोई दिक्कत आती है, आप सीधे उपखंड अधिकारी से मिलें और यहाँ पर आपके हर तरह का समाधान यहीं से, ऑफिस से या कार्यालय से आपको मिल जाएगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।